बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सैर। आज है जनवरी की 3 तारीख। देखें 3 तारीख भी आ गई और मंगल का दिन है। आपसे मुलाकात होती है मेरी रिदा इमरान की एवरी मंडे एंड ट्यूसडे 9:30 से लेके 11 बजे तक। और इन 2 दिनों में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस नए साल को। कुछ ट्रेंड्स की बातें कर रहे हैं, कुछ नए साल की जो रेजोल्यूशंस की हम बातें कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये साल हमने कैसे गुजारना है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है कि हमारे लिए क्या रखा हुआ है, लेकिन कुछ प्लानिंग है, कुछ गोल्स हैं, कुछ मोटिवेशन है, कुछ आपको हम लोग गाइड कर रहे हैं कि ये साल हमारे लिए क्या कुछ जो है सरप्राइजेज ला सकता है। दुआ के साथ कि खैर का साल गुजरे जी, अच्छे तरीके से गुजरे। खुदा न खास्ता कोई अगर मसाइल या इम्तहान से गुजरना भी पड़े तो अल्लाह ताला हमें हौसला दे कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आपने हमसे बात करनी है, गप लगानी है, हम लोग इंजॉय करेंगे। और क्या कहना चाह रहे शबीर भाई? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कह रहे हैं। बहुत सी बातें हमने सोची हुई है। हाँ, बात ही हम कर रहे थे कि दुनिया में आजकल जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है मोहब्बत की, बर्दाश्त की और अमन की। अगर मोहब्बत और बर्दाश्त होगी तो हम अमन को फैला सकते हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं। और ये सब कुछ आउट ऑफ लव होना चाहिए। किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हम ना किसी से नफ़रत कर सकते हैं, ना किसी से मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन शायद अपनी गुज़िश्ता सालों में की हुई गलतियों को सामने रखें हम ये सोच सकते हैं कि हम इस दुनिया में मोहब्बत कैसे फैला सकते हैं, अमन कैसे फैला सकते हैं। और इसके लिए दूसरों की तरफ देखना कि जी उसने क्या किया है जो मैं ये करूँ, ये बात जो है ना ये 1960 के ज़माने की है। अब वक्त है कि हम खुद से सोचें कि हमने क्या करना है। जैसे कि कल हम लोग बात कर रहे थे, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे जाना पड़ा एक शादी में, एक दुआ खैर थी। तो बड़ा लैविश किस्म का जी उन्होंने खाना था और अब क्या होता है, अब मेन्यू साथ दिया जाता है ना, उसके अंदर जी एपिटाइजर्स भी होते हैं, मतलब स्टार्टर्स हैं, उसके अलावा ड्रिंक्स होती हैं, फिर सैलड काउंटर्स थे, इसके अलावा डिज़र्ट काउंटर्स थे, बहुत कुछ था खाने में। ये सिर्फ दुआए खैर थी, एक जगह पे दुआए खैर हो रही थी। तो जब बहुत कुछ खाना पड़ा होता है तो इंसान में लालच तो है खाने का, तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी डाल के हम ट्राई करते हैं कि ये भी खा लें, वो भी खा लें, ये भी ट्राई कर लें। तो इतना खाना वेस्ट हुआ कि मेरे ख्याल से 8 से 10 ख़ानदान आराम से वो बचा हुआ खाना खा सकते थे। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाके लेफ़्ट ओवर खाने को पैक करती हैं, साफ़ सुथरा करके उसको फिर आगे जो ज़रूरतमंद है उन तक देती हैं। लेकिन आपने ये करना है कि जब किसी शादी वगैरह में जाएं, पहले तो वन डिश आई गेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है भी तो कोशिश करें कि जितनी आपको ज़रूरत है उतना खाना डाल लें, दोबारा आप जा सकते हैं। लालच ना करें कि दोबारा खाने को मिलेगा नहीं, ये लालच जो है ना बहुत नुकसानदेह होती है। तो वैसे भी स्टमक के मसाइल होते हैं, दूसरे ये जो खाना ज़ाया होता है ना, बहुत दुख होता है। इससे बहुत से बच्चे हम देखते हैं जो कि कूड़ेदानों पे बैठे होते हैं, रोटियां चुन रहे होते हैं, खाना चुन रहे होते हैं कि उनका 2 वक्त का गुजारा हो जाए। तो जब आप प्लेट में खाना डालें तो प्लीज़ 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 उतना ही डालें जितनी की आपको ज़रूरत है। नसीहत मैं नहीं कर रही हूँ, वो दिल को लगी बात तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। दूसरा ये कि जब आप घर में खाना बनाते हैं हम लोग, तो अगर 4 लोग हैं तो 4 की तादाद में ही खाना बनाएं, उतना ही खाना बनाएं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि खाना थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ये करें कि उस खाने को फ्रीज़ कर लें और कभी भी बासी खाना अपने घर के मुलाजमीन को ना दें। ऐसा मत करें, जो खाने के काबिल नहीं है वो तो जानवरों को भी नहीं डालना चाहिए कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इतना तो हम ऐसे अशरफुल मखलूक़ात कर सकते हैं ना, इतना तो करना चाहिए हमें। ये चीज़ों का ख्याल तो हमने ही रखना है। अब वही बात, लंबी बातें नहीं करूँगी, बड़े इंटरेस्टिंग से मेहमान हैं जी। हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं आपसे। कल हमने आपको कुछ हॉरोस्कोप के हवाले से बताया था, एक नामुकम्मल सा इल्म है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। आज हम ट्रेंड्स की बात करेंगे, म्यूज़िक होगा, गपशप होगी, आपकी फरमाइशें होंगी और हम ट्रिब्यूट देंगे उन तमाम आर्टिस्ट को जिन्होंने 2022 से बड़े मज़ेदार से गाने गाए। आने वाला क्या है हमारे लिए म्यूज़िक के हवाले से, उस पर बात होगी। 2 बड़े ज़बरदस्त सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरी कॉफ़ी हो रही ठंडी, मैं जा रही हूँ स्टूडियोज़ में, आप भी मेरे साथ हैं। हालांकि व्यू बहुत अच्छा है, दिल करना यहीं से प्रोग्राम करूँ। आइए जी। ले जी, एंट्री हो गई है मेरी स्टूडियो में और ये रही मेरी कॉफ़ी। थैंक यू फॉर दैट। 051-410-2251।
और आज के दिन फिर पहले मैं एक सिप ले लूँ। आज का जो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो है जी कॉफ़ी के अंदर लेमन डाल के पीना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो आप जिंजर यानी कि अदरक का कावा पी सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी नहीं है, अदरक को नुकसानदेह नहीं है, तो आप अदरक, लौंग और सिनेमन, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर लोगों के लिए नहीं है, जिनको जो है बुलंद फिशार खून का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो हरगिज़ ये नहीं पिएंगे। लेकिन अगर आप आधी इंच का जो है ना क्या कहते हैं, वाओ कितने हसीन फूल लग रहे हैं, चाहे येलो कलर का जैकेट हो या येलो कलर के फूल हो, बड़े प्यारे लगते हैं। गेंदे का फूल बोलते हैं, हाँ गेंदा कहते हैं इनको। ये जी आजकल के सीजन का बेहतरीन फूल है, जिसे कहते हैं ना कि बादशाह है फूलों का, सर्दियों के ज़माने का, जिसमें ठंड को बर्दाश्त करता है। और ठंड से मुझे याद आया कि आज जब मैंने सुबह अपनी गाड़ी निकाली बाहर, तो बाहर वो कारपोर्ट से बाहर खड़ी थी, तो उस पर इतना सा कोहरा जमा था। कोहरा वो बारीक सी लेयर होती है बर्फ़ की, वो जमी थी। तो मुझे लगता है कि माइनस में टेम्परेचर रात को गया है। माइनस कितना था? -3, -3 टेम्परेचर था। तभी तो कहूँ मैं सुबह हंसते हुए क्यों उठी थी, इतनी सर्दी थी इसलिए। -3 टेम्परेचर था। गाड़ियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपना, और कपड़े धो के बाहर मत डालें, और ना बिल्कुल आपको अकड़े हुए कपड़े मिलेंगे, ऐसा काम नहीं करें। घरेलू टोटके आपको बता रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे बात की थी वेट लॉस के हवाले से, तो टोटका मैं आपको ओरली बता रही हूँ, शेयर भी करूँगी आपके साथ कि अगर आपने बॉडी मेटाबॉलिज्म तेज करना है तो आप वैसे भी बहुत अच्छा है कि आप जिंजर यानी कि अदरक आधा इंच का टुकड़ा ले लीजिए, 2 ले लीजिए आप लौंग फ्रेश जो गरम मसाले में मौजूद होती हैं, और तीसरी चीज़ लेनी है आपने दारचीनी। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपने ये गर्म तासीर की चीज़ है, ये इस्तेमाल नहीं करनी है। या अगर आपको अदरक से एलर्जी है तो ये आप कावा बना लें, जैसे कावा आम ग्रीन टी बनती है, सब कावा हम पीते हैं, वो बना के आप दिन में 1 दफ़ा पी लें, 2 दफ़ा पी लें। और 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज कदम आपने चलना है। बाहर पार्क है, वेल एंड गुड, गली में कर सकते हैं, अच्छी बात है। वो भी नहीं है तो घर के सहन में कर लें। सहन छोटा है तो घर पे कमरे के अंदर कर लें या छत पे कर लें, लेकिन 20 मिनट की वॉक आपने लाजमी करनी है। और अगर हो सके तो 20 सेट से स्टार्ट करें। रस्सी फलांगना या कूदना जिसे कहते हैं, स्किपिंग करना शुरू कर दीजिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बगैर एज ग्रुप के की जा सकती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे जो जोड़ है ना, जो हमारे जॉइंट्स हैं, घुटने हो गए या पाँव का जॉइंट हो गया, एंकल जिसे कहते हैं, वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ख्याल रखना है। फिर एक वक्त आता है कि वो जो टांग की शेप है वो फिर वैसी की वैसी ही हो जाती है अगर हम उसमें मूवमेंट नहीं करेंगे। ऑयलिंग भी करते रहें, मसाज भी करते रहें, लेकिन थोड़ी बहुत बैठ के, जो हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग देख रहे हैं, अगर वॉक नहीं कर सकते तो प्लीज़ बैठ के हल्का हल्का वर्कआउट लाजमी करें। दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें चलता फिरता लेके किसी किस्म का मोहताज ना करे। और मैंने आज रिक्वेस्ट की थी, आज एक गाना होना चाहिए, कोई मज़ेदार सा सॉन्ग हो। अगर आपने भी कोई सॉन्ग सुनना है तो मैं बता दूं, 41022251 हमारा नंबर है। सॉन्ग है जी, है, प्ले करते हैं, सॉन्ग को देखते हैं। रुसाना मुर्तज़ा ने K2K प्रोग्राम के लिए गाया था, मिशी बड़े मज़े से डांस कर दिए। बस म्यूज़िक लगने की देर है। और ये जो लुड्डी और बोलियाँ और टप्पे जो पंजाबी हमारे रवायती हमारे जो म्यूज़िक है, जो सॉन्ग्स हैं, हर शादी का हिस्सा होते हैं और ऑटोमेटिकली एक बड़ा सा दायरा बन जाता है और सारे घर वाले शामिल हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और इससे मुझे आइडिया आया कि हम कोई कल्चर प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी तमाम सकाफत जो बड़ी खूबसूरत है हमारे मुल्क की, उसको भी हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। कोई आइडियाज़ हो तो बताइए। 05141025251 के दिन का आगाज़ कैसे हुआ, किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, और इस इलाके की क्या ख़ास सकाफत है जो आपको याद आती है कि ये ख़त्म हो रही है, मादूम हो रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम को जी आगे बढ़ा रहे हैं, शो को आगे बढ़ा रहे हैं किस तरह से कि मेहमान हमारे आ चुके हैं और सुबह सुबह म्यूज़िक का तड़का हो जाए तो क्या ही बात है। पिछले 7 साल से हमारे ये जो गेस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, OST भी कर चुके हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरफ भी मेरे ख्याल से ये आ चुकी है, बहुत काम कर रहे हैं। लेट्स वेलकम शिराज राना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आर्टिस्ट लोगों को सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। हर किसी के लिए मुश्किल होता है आजकल, जितनी सर्दी है तो बिल्कुल मुश्किल तरीन काम सुबह लिहाफ से बाहर निकलना। एग्जैक्टली yes, बंदा सोच रहा होता है कि बाहर जाएं कि ना जाएं। मॉर्निंग शो जो है ना, कमरे से बैठ के बंदा कर ले। काश उनके साथ बैठी है जी आज के जो 2023 के इस साल के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जैसे मैंने कल आपसे कहा था, उसके हवाले से आपको गाइड करेंगी। मेकअप के हवाले से और हेयर स्टाइल के हवाले से भी एक और गेस्ट आने वाली है, लेकिन ये प्रो हैं अपने इस फील्ड में, उनको जानते हैं।
अगर ट्रस्टवर्दी कोई नाम है पिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि इंटरनेशनली भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो वो है जी अरूबा आजम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप मेरी हमसाई हैं तो आना आसान तो नहीं बहुत होगा। मुश्किल था, लेकिन फिर आना था, आपने बुलाया था तो आना ही था। वे रियली ऑनर्ड जी कि आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो पहले हम बात करेंगे हमारे सिंगर से। 7 साल हो गए जी, जी। ऑलमोस्ट। तो आगाज कैसे किया इस करियर है या हॉबी है? और ये करियर ऑब्वियसली, अच्छा एक्चुअली ये हॉबीज थी पहले, अच्छा। हॉबी से कन्वर्ट हुआ करियर पे। तो मैं ग्रेड 5 में था जब मैंने पियानो स्टार्ट किया था। माय फादर इज़ अ गुड पियानिस्ट। अच्छा, क्या नाम है उनका? पीटर नाम है उनका। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बहुत अच्छे पियानिस्ट हैं, बट यह है कि स्टडीज़ की वजह से फिर कंटिन्यू किया, छोड़ दिया उसे। खैर व्हेन आई डन द स्टडी, सो आफ्टर दैट मैंने गिटार उठाया और अच्छा। गिटार स्टार्ट तो किया। अब्बू ने ही सपोर्ट की? देखें मतलब स्टडीज सच बोलना बिल्कुल शिराज। अब्बू ने, मैं बताता हूँ आपको स्टडीज वो कहते थे पहले, उसके बाद साथ साथ आप इसे ज़रूर रखो, हाँ, म्यूज़िक को भी। जब मैंने स्टडीज़ कंप्लीट की तो बीच में जो गैप आया ग्रेड 5 से एक फर्स्ट ईयर तक जो गैप था वो स्टडीज़ की वजह से आया, बिल्कुल बंद म्यूज़िक। उसके बाद मैंने गिटार पढ़ाई उठाया। में बहुत अच्छे होंगे फिर तो आप। पढ़ाई में ठीक था, अच्छा से। बहुत अच्छा, तब नहीं भी तो ठीक झूठ ही नहीं थे, बोलना मतलब गिटार छोड़ के भी ठीक ही थे। यू जस्ट लाइक मी, मैं भी एवरेज थी। हाँ जी, लेकिन ये कि हम लोग ना हो तो क्लास में रौनक नहीं होती ना। जी बिल्कुल। देखिए आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट है बिल्कुल। देन यू स्टार्टेड इन कॉलेज। हाँ जी। और स्कूलिंग कॉलेज कहाँ से हुआ आपका? स्कूलिंग मैंने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से किया है। अच्छा, और कॉलेज, पिंडी? हाँ जी, इस्लामिया कॉलेज से, मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया अच्छा कॉलेज अच्छा, से जबरदस्त। मेरा भी स्कूल यही था। अच्छा नाइस। लेकिन मैं वो पुराने जमाने की बात है। अच्छा सही है। जी, जी। देन यू स्टार्टेड प्लेइंग गिटार। गिटार और घर से ही सीखा, अपने वालिद से सीखा आपने? नहीं, गिटार तो ऑब्वियसली एक गिटार अलग से एक टीचर था। पहले मैंने खुद कोशिश किया कि मुझे आ जाएगा, लेकिन माय मॉम इज मैं ऑलवेज स्ट्रमिंग कर सेइंग सकती हूँ, पता है? अच्छा हाँ। देन फिर तो आपका भी एक इंटरव्यू मैं लूंगा। Well, definitely, I'm टेस्ट ready लूंगा। for the interviews. जी। अच्छा। तो जब गिटार घर पे प्ले करते तो मामा इज ऑलवेज लाइक दैट कि प्लीज यार माफ कर दो मुझे, इसको निकालो गिटार के साथ ही बाहर निकाल दो। फिर मैंने एक अच्छा, हर चीज़ के लिए जैसे एक टीचर ज़रूरी होता है, हाँ। फिर मैंने एक अच्छा गिटार टीचर ढूंढा और उससे सीखा और एटलीस्ट मुझे 1.5 ईयर लग लेकिन गया। मुश्किल होता है, जब भी मैं ट्राई करती हूँ तो मैं उसकी जो रिदम भूल जाती हूँ और जो बीट गाने की होती है उसको बजाना शुरू कर देती हूँ। क्यों ऐसे क्यों होता है? फोकस करना बड़ा मुश्किल है। फोकस करना बिल्कुल, देखें अगर आप साथ सिंगिंग करें तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ। यहाँ इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर सकते हैं, यहाँ फिर उससे आप सिंग कर सकते हैं। हाँ। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन कंबाइन करने से थोड़ा मुश्किल होता एग्जैक्टली। है। तो कितना टाइम लगता है सीखने में? मुझे एटलीस्ट लगा था, क्योंकि मुझे नो हाउ थी म्यूजिक की हाँ। बचपन से, तो मुझे लगा था 1.5 ईयर लगा था गिटार सीखने में। ओके, सो नाउ यू हैव मास्टर्ड दिस आर्ट, अल्लाह कह का शुक्र सकते है, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल वंडरफुल। ओएसटीज भी किए हैं आपने? OST मैंने विस्टल मूवी के लिए OST किया था Western विद movie के बख्शी लिए? ब्रदर्स Oh, जी। wow, अच्छा अच्छा अच्छा। इट्स अबाउट एंटी ड्रग्स सो अच्छा, एंटी, मैंने कहा आंटी ड्रग, कोई आंटी ऐसी मशकूक किस्म की है, एंटी ड्रग्स के ऊपर था ये। जी, जी। ओके सही है। उनके साथ बैठी है जी अरूबा। अगर आपने सवाल करना है कि 2023 में क्या ट्रेंड्स होंगे, नॉर्मली कुछ लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं, तो अरूबा उस कैटेगरी में आते हैं जो कि ट्रेंड्स को इजाद करती हैं, फिर हम लोगों को फॉलो करते हैं। अरूबा, कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में, पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3-4 इयर्स हो गए इस अच्छा, फील्ड तो में। ये लर्न दिस आर्ट, ये जो शौकिया जो होता है कि जिसमें घर हल्की मेकअप कर सकती है वैसे? नहीं, बस कुछ ऐसा शुरू में ऐसा था कि खुद भी मेकअप का बहुत शौक था। अच्छा। तो जहाँ भी जाना इतना मेकअप करके, तो सबने कहा इस फील्ड में क्यों नहीं चली जाती। तो फिर मुझे लगा कि हाँ शायद मैं बड़ी डिसेंट एक फील्ड में, टीचिंग वाली फील्ड में थी पहले। अच्छा। तो फिर मैंने बिल्कुल उसके, मुझे सबने कहा नहीं तुम इस फील्ड में जाओ, तो मैंने कहा चलो इसमें भी चले जाते हैं। हाँ। तो बस फिर मैं टोटली कॉन्ट्रास्टिंग फील्ड में गई बहुत आप। बहुत डिफरेंट था। तो बस मैंने कहा तो ठीक है, टीचर check कैसी करते थी हैं। आप? बहुत अच्छी, मैं मोंटी से टीचर थी, छोटे हाय, बच्चों को पढ़ाना और हाँ, आई लव, मैं बहुत फनी और बच्चों के साथ इस तरह से Enjoy jolly सी थी। करना। तो फिर मैं इस फील्ड में आई, तो बस फिर यहाँ पे आके मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी, पहले तो ऐसे था माइंड सेट था लोगों का कि नहीं इसमें कोई आगे स्कोप नहीं है। हाँ। जबकि बहुत ज़्यादा है आगे। अब तो ये मतलब चीज़ें आपकी एक तो जो जिस तरह मैं आपके सैलून वगैरह में गई तो एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है वहाँ का, बकायदा आदमियों की मीटिंग्स होती हैं, हडल्स होते हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स हमारी होती बकायदा। हैं। हमें हर चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। हम अपने स्टाफ को ये नहीं कि बस दे दिया और आप करें, ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब हमारी ट्रेनिंग्स ये नहीं कि और डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स है। ट्रेनिंग अगर एक दफ़ा होगी ख़त्म नहीं है, वो आप रिफ्रेश करते रहते हो। आपको हम बार बार करवाते रहते हैं कि ये आपको याद नहीं कि ये चीज़ें हैं। तो आप याद रहती हैं फिर? बहुत अच्छी तरह याद रहती है। क्यों नहीं याद रिफ्रेशर रहती? कोर्सेज वगैरह भी होते रहते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। हेयर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको हम हेयर के करवाते हैं, जो मेकअप से उनके मेकअप से करवाते हैं। ये स्किन इतनी फास्ट फील्ड है, कोई बेचैन सी फील्ड है कि फौरन चेंज आता है इसके चेंज अंदर। आता है बिल्कुल। और आपको कहते हैं ना अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है सबके साथ। तो कोई प्रेशर फील होता है कि जिसको खूबसूरत बनाना है वो खुद भी प्यारी लगे, प्रेशर फील होता है?
थोड़ा सा होता है प्रेशर, डेफिनेटली होता है। अब क्लाइंट हैं और वो कह रहे हैं कि अब कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो चाह रहे हो, जैसे अगर कोई सास बहू आ जाते तो बहू सास चाह रही थी कि बहू की तरह मैं भी लगूं, तो हो नहीं सकता। ओए होए, तो फिर अच्छा। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अब क्या करें, आंटी को कैसे समझाएं कि आंटी उनकी एज आपकी एज, लेकिन करना पड़ता है, कर देते हैं मतलब कुछ ना, यही तो फिर आर्टिस्ट का काम है। एग्जैक्टली, सेटिस्फाई करना खास तौर पे खवातीन को मेकअप के वाले से बड़ा मुश्किल काम होता बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि अब इतनी ज़्यादा नॉलेज आ गई लोगों में मेकअप की कि लोग समझ गए कि क्या चल रहा है, हम बहुत हैवी नहीं जाएंगे, हम लाइट करेंगे। सही। सही लोगों को इतनी काफ़ी है। अच्छा, आपने बड़ा बैलेंस किया हुआ है, बहुत ज्यादा लाइनर वगैरह लगाया हुआ है, क्या आप देख देख के तंग आ जाती हैं करवा के मेकअप लोगों के? नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो सब कर रहे हो आप करें, जो आपको सूट करे आप वो करें। ओके, यस, वेरी राइट, वेरी राइट। हाँ, अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं, शिराज हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है अरूबा। म्यूजिक के हवाले से भी कोई फरमाइश है, कोई गाना है, तो आज हम चैलेंज कर सकते हैं शिराज को कि वो क्या प्ले करेंगे। खुद भी वो सॉन्ग्स लेकर आए हैं, हम आपको दिखाएंगे भी, वो प्ले भी लाइव करेंगे। लेकिन कोई फरमाइश अगर आप करना चाहें, मुझे तो म्यूजिक बहुत 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 पसंद है, बहुत ही बेसुरी हूँ मैं, लेकिन मुझे उतना ही शौक है गाने का, तो हम कुछ जैमिंग भी करेंगे साथ मिलकर, कुछ गपशप लगाएंगे। 410-2251 आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार है। कॉल कीजिए और बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। मेकअप के हवाले से अगर गाइडेंस चाहिए तो देखिए, भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए कि जिसने अगर जो कलर करा लिया तो मैं भी वही कलर करा लूँ। और खासतौर पे वो खवातीन जो घर बैठ के प्रोग्राम हमारा देखनी है, वो अपने आप को कैसे ग्रूम करें, आज अरूबा बताएंगी, एक और गेस्ट आने वाले वो बताएंगी, तो गाइडलाइंस आपको जो है ना वो मिलती रहेगी। हाँ जी शिराज, कुछ हो जाए गाना बजाना कि नहीं? जरूर। अरूबा को फरमाइश है? बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ मैं पहले आप सुनना प्ले चाह रही कर हूँ। लें, हाँ, हाँ, play हाँ, कर उसके बाद फिर हम जो फरमाइशें करेंगे। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। सागर की इन लहरों से गहरा है अपना प्यार, सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बाहर, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, खो गए क्यों। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, जी कैसी रातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। छा गए शिराज, बड़े जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह हाई नोट पे गाना, क्या हाँ जी। बात है। आतिफ असलम, आतिफ असलम, वो भी इतनी ठंड में। इतनी ठंड में जबरदस्त जबरदस्त। शिराज हमारे साथ मौजूद है, शिराज राना, जो कि बड़े जबरदस्त सिंगर हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने टैलेंटेड लोग हमारे पास आते हैं और K2 के प्लेटफॉर्म के जरिए ना हम कोशिश करते हैं उनको इनकरेज करें, गाना कभी छोड़ना नहीं। थैंक यू कोई ना कोई हॉबी होना बहुत जरूरी है। रूबा, आप ये बात को बढ़ा सकती हैं आगे, है बिल्कुल ना? ऐसा ही है, और जरूरी नहीं कि आपको अच्छा गाना आता हो, नहीं भी आता हो तब भी गा लेना चाहिए। मिसाल सामने बैठी है, मैं हर गाना खराब करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी बहुत से गानों को करती हूँ आगे पीछे। तो मिलके गाएंगे शिराज के हाँ साथ। जरूर, शिराज को मैं कहूँगी कि वो गाएंगे गुलाबी आंखें, तो फिर इनके
ज्वाइन ओके पाकिस्तानी गाना है ये हाँ अच्छा कवर एक्चुअली कवर कवर सॉन्ग वाई पाकिस्तानी कवर नॉट जी लेके जी रूबा की पहली फरमाइश आ गई और आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं 05141022251 पे कॉल कीजिए कौन सा गाना सुनना है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी है दिल संभालो मुझको ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी है दिल हो गया दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मन के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा जरा हो दिलरुबा जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा दुश्मन हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी है दिल हो गया क्या बात है तशनगी रह गई थोड़ी सी जबरदस्त बैंड हम बनाएंगे मुझे कभी ना कभी इंशाल्लाह ताला जबरदस्त मैं इसलिए कहती हूँ कि कोई ना कोई हॉबी होना लाजमी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतनी नेगेटिविटी है बिल्कुल। इतनी डिप्रेशन है खास तौर पे यूथ में तो आपके बच्चों में अगर टैलेंट है फुटबॉल खेलने का शौक है पेंटिंग का शौक है म्यूजिक का शौक है तो उन्हें सप्रेस मत करें उन्हें जरूर करने दें कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें इस तरह से एटलीस्ट ओवर थिंकिंग से बेहतर है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लें हाँ, और ये क्लासेस आपको लेनी exactly, चाहिए हर बिल्कुल। किसी को लेनी चाहिए अच्छा कुछ सर्टन एज होती है अपने करियर को या हॉबी को बनाने में आप दोनों बताएं कि खास हमारे मिथ्स होते हैं ना कि इस उम्र के बाद ये काम नहीं करना ये रंग नहीं पहनना ये कुछ नहीं करना इज इट ट्रू पहले ये था लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ ना अब ऐसा नहीं है जैसे हमारे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जैसे काफ़ी मतलब अगर मैं बात करूँ थोड़ी एज की तो आजकल वो भी हमारे साथ हम लोगों के साथ ही मिक्स हैं वो भी कह रही हैं फंकी कलर्स करवाने हैं बालों को रेड करें ग्रीन करें तो मैं कहती हूँ कि ये टाइम अच्छा है कि अब हर कोई ये नहीं सोच रहा कि ऐसे अब हम नहीं कर सकते ऐसे कोई अब एज का वो रहा नहीं है अब हर लोग होना भी नहीं चाहिए जिंदा दिल होना चाहिए जिंदा दिल इंसान होना को चाहिए, ऐसे। व्हाट अबाउट यू शिराज मेरे ख्याल से कि आपको जो हॉबीज है आपको उसे कंटिन्यू आगे इफ़ यू आर गुड क्रिकेटर अगर आप म्यूजिशियन हैं तो आप उसे कोशिश करते रहें आगे बढ़ते रहें क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ क्लिक हो जाती है एग्जैक्टली तो वो आपकी हॉबी आई थिंक कोई डांस करे वायरल हो जाए हाँ देखें ये तो आजकल बहुत हो रहा है करोड़पति हो जाए जी जी बिल्कुल सोशल मीडिया ने आपके काम को कितना बूस्ट किया दोनों बताएंगे मुझे ये जी सोशल मीडिया आई थिंक सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक हर कोई अपना टैलेंट दिखा सकता है शो कर सकता है लोग देखें नेगेटिव चीज़ें भी हैं पॉजिटिव में आप उसे पॉजिटिव वे में देखें लोगों के बिजनेस पर रन हो रहे हैं और मेरी लाइफ में तो आई थिंक सो कि लोग मुझे जानते हैं बहुत सारे लोग फ्रेंड्स फॉलोअर्स हैं देखिए फ्रेंड्स बड़े बड़े हैं सिंगर भी सिंगल्स जो हैं अब सोशल मीडिया पे अपने ओटीटीज वगैरह पे कर देते हैं रिलीज एग्जैक्टली देखिए बिल्कुल अभी एक इतना बड़ा सॉन्ग जो है ना वो मैं नाम ले रही हूँ फिल्म का नाम ले लूंगी लेकिन बॉलीवुड में रिलीज हुआ जी, जी। और शाहरुख खान की मूवी थी मैंने बड़ा क्लियरली नाम लिया वो सजाद अली के सॉन्ग की कॉपी सॉन्ग थी बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने वो कल सुना और वो 25 इयर्स पुराने एल्बम पुराने में से उनका गाने को गाना सजाद अली निकला। ने इनको रीमेक किया जी, हम जी। लोग क्या गाना है वाह सजाद अली का सॉन्ग था वो देखिए जी हमारे पाकिस्तान में टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली आप क्या कहते सोशल मीडिया ने आपके काम को कितना बूस्ट किया क्या बहुत सीखा आपने वहां बहुत से ज़्यादा बूस्ट किया और लोग मतलब हर घर में अब ये कि सोशल मीडिया में आप घर में बैठे हर चीज़ देख रहे हो तो अब ज़्यादातर लोग जो है ना वो आप बस मोबाइल उठाते हैं गूगल सर्च किया ईच एंड एवरीथिंग आपको हर आपने किस जगह पे जाना है आपने गूगल किया आपको सब पता चल जाएगा उसके बारे में बिल्कुल सही आपको पता है कि आपने अपना मनी कहाँ स्पेंड करना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं Exactly. सोशल मीडिया से मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ और नुकसान क्या है इसका नुकसान मुझे जहाँ तक ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि वायरल होनी चाहिए उनकी बजाय ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं और जो हमारी न्यू जनरेशन है उनका ध्यान सारा उसके शायद ये करने से हम बहुत हालांकि नहीं ऐसा नहीं हाउस है ट्रेंड को फॉलो भी करता है हाँ बिल्कुल ऐसा है इंडिया में भी मतलब मैं तो कहती हूँ यहाँ पे जो वायरल हुई अभी वो इंडिया में भी वो हो रही लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारी जो यूथ है उनको ये देखना चाहिए कि अच्छा ऐसे एक कॉलर है कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करिए जी अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से आप सुनाएं हाँ ठीक है बिल्कुल खैरियत है अब जबरदस्त हाँ एक सॉन्ग लगाओ
सॉन्ग लगाओ लगाओ जी, सॉन्ग लगाओ। भाई की फरमाइश है। भाई नाम आपका? ससनुम दे। अहमद अली अमित भाई गाना कौन सा है? अहमद अली नाम है, अहमद अली। अमित भाई नाम क्या? सॉरी, गाना कौन सा है? कौन सा गाना? पुश्तो वाला गाना लगाओ ना, पश्तो लगा दे। पश्तो सॉन्ग आ रहा है, टक टक टक, रेडी हो जाए जी। आबिद भाई के लिए सब पश्तो सॉन्ग आता है? पश्तो सॉन्ग बिल्कुल भी पश्तो। चलिए जी, रेडी हो जाए। आपने फरमाइश की और हमारे संग पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। रेडी हो जाए। कौन सा सॉन्ग है? सरप्राइज सॉन्ग आबिद के लिए। आबिद भाई सरप्राइज गाना आपके लिए, क्या याद करेंगे? ललात चरते कदम कैदी, ललात चरते कदम कैदी, आओ चरते कदम कैदी, बाज बोड़ गुलुना गदर के की ताजा कैदी सर गलुना, कमिस्तूर आओ तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना त्रेसलोर माला रोड़ा, लर्शपे खबर का कमिस्तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना त्रेसलोर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना त्रेसलोर माला रोड़ा, कमिस्तूर आओ तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना त्रेसलोर माला रोड़ा। तुमको कसम है मेरे नाना हाथ खाली, हंसने वाले मेरे चमन के माली। कितना खूबसूरत गाना है ना। और क्या सादा सी फरमाइश थी, गुलाब ले आओ बस मेरे लिए। अब तो ब्रांडेड सूट आ रहे होते हैं या इजी लोड करवा दो। फरमाइशें बढ़ गई हैं। अमित भाई थैंक यू सो मच कॉल करने का, कि आपने अपना समझा। और शराज ने कितना खूबसूरत गाना गाया। वेरी राइट, वेरी राइट। तो जी हम बात कर रहे हैं जी आपसे, आप ही के वाले से म्यूजिक की बात हो रही है। इस साल ब्रेक लेना है हमने, लीजिए हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि गानों की लंबी लिस्ट तैयार है। रूबा के लिए बहुत से सवाल आते हैं, कुछ चैलेंजेस भी रखे हैं मैंने इन दोनों के लिए। हमारे साथ रहिए। ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे, दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के सच्चे हवा सवारी, दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी, चल दिल मेरे, छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे, छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे, हो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। किरण, मैं नाराज हूँ। ये कोई टाइम है देखें खातून के आने ये का? तो नहीं, ये टाइम नहीं। पेनल्टी होनी You चाहिए। late. आप बाहर के हालात देखें क्या चल रहे हैं। हालात बहुत प्यारे हैं। जैसे कि आप नजर आ रहे हैं। हालात बहुत प्यारे। नहीं क्या हाल है? इधर आए, हम जरा मेरे सामने आए। क्लास होनी चाहिए। ये है तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त और प्रिटी प्रिटी मुझे बनाती है, लेकिन मैं इससे नाराज हूँ। नहीं, नाराज ना हो भाई। आप बाहर की पोजीशन देखें, ट्रैफिक कितनी जाम है। कोई ट्रैफिक जैम था? कोई मेरे ट्रैफिक टाइम जैम था, लेकिन मेरी बात, मेरे टाइम पर हो गया था। जो लेट आने वालों के लिए ट्रैफिक इनके जैम। लिए क्या पेनल्टी होनी चाहिए? हमें नाश्ता करें हलवा पूरी का? ये मेरी तरफ से जो कहेंगे बस treat डन हो करेंगे। गया फिर। मान अब की फौरन ये- अब राजी हो आपको नाराज तो नहीं ना करना मैंने। वो थोड़ी बहुत रहूंगी, नखरे खाना नहीं, मैं नहीं हो रही। प्लीज हो जाए रिदा। वो जो नाश्ता भी करना है। जान। क्या हाल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। किरण इमरान हमारे साथ मौजूद है। खूबसूरती बालों में हो, रंग हो, कट हो, तो फिर किरण इमरान को कौन नहीं जानता। बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। और ये गाना आपके लिए गा रहे थे शराज, चल दिल मेरे, छोड़िए फेरे। छोड़िए फेरे, ये दुनिया ये झूठी दुनिया लोग झूठी लुटेरे। ये आप इनडायरेक्टली मुझे सुना रहे हैं। देखिए, आपकी ये लोगों आमद। को देखिए मैं जरा शराज के लिए जगह बना लूं कि ये कहाँ बैठेंगे। आज और इधर आ जाए, ठीक है जी? इधर ये कैमरा इनको प्रॉपर्ली कैप्चर कर Thank you सके। so much, रिदा, आइए thank जी, you. आइए जी, ये ले जी थैंक यू जी। आपके लिए वैसे ग्रीन भी टी। थोड़ी सर्दी लग रही है। अच्छी खासी सर्दी है। नहीं, अभी तो बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप धूप एंजॉय करती आई है ना? हाँ? अभी तो लेट हो गए हैं अभी तो लेट हो गए। देखिए किरण इमरान ने हमें ज्वाइन किया है, जैसे कि मैंने आपको कहा
कि इस्लामाबाद में इन्हें कौन नहीं जानता। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जज़ाकल्लाह जी, बहुत भी शुक्रिया। किरण ने ही किया है। वेरी हार्ड वर्किंग क्रिएटिव हेड है, एक बड़े सलोन में काम कर रही हैं और ये इसी टीम का हिस्सा है, जैसे कि अरूबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे 41022251 बालों के हवाले से और 2023 में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं किरण। एक्चुअली पहले बहुत क्लाइंट कस्टमाइज होता था। अच्छा, मतलब गिने चुने कलर होते थे, ब्राउन करवा लिया, ऐश में करवा लिया। ऐश में एक टिपिकल कलर होता था, वही सब ने करवाना है। सही। अब ये है कि थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। 30 प्लस की लेडीज जितनी भी हैं, इवन जेंट्स भी, वो अच्छा। अपने ग्रेस के साथ बड़े हैप्पी हैं। अच्छा, लाइक उसी टोन्स को थोड़ा सा आप बैलेंस पर जाकर तो करवा रहे हैं। अच्छा। बालों की आफ्टर केयर करना बहुत जरूरी है। Must जैसे जब आपने मुझे जो पूरा एक बताया था कि उसको फॉलो करना है, पर्चा था पूरा। पर्चा था पूरा का पूरा। अच्छी कॉलर है जी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी सी बेटी नहीं बेटियां। बेटियां, हाजी साहब कैसे हैं? खैरियत? बेटा भी है एक। बेटा अल्लाह इनको भी सलामत रखे और आमीन, मेरे शुक्रिया। तक के तमाम मुंतजमीन को भी सलामत रखे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे हाजी साहब, खैरियत से है? कोई सवाल, कोई गाने की फरमाइश, कोई बालों के मुतालिक बात? बेटा आज तो 4 चांद नहीं, आज तो 8 चांद लगे, बल्कि 12 चांद लगे। 12 वंडरफुल। अच्छा, हमारे जो ये आपके एक तारुफ में करा दूं हाजी साहब आपका, ही माशाल्लाह 90 इयर्स ओल्ड और इनके बाल सफेद नहीं है। ओ माशाल्लाह। ये जो म्यूजिक का शो म्यूजिक शुरू किया है ना, हाँ जी। इसने तो दिल बाग 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 बहारा कर दिया है। गार्डन गार्डन हो गया बहुत दिल। शुक्रिया। गार्डन गार्डन हो गया है। अच्छा अच्छा जी। कोई आपने गाना सुनना है? मैं सुनना नहीं, सुनाना है। ओह, सुनाने हैं। चलो जी, म्यूजिक बजाएंगे आपके साथ। शिराज, Please। कौन सा गाना है? पाकिस्तानी गाना होना चाहिए अच्छा गाना सा। सुनाऊं या मसूद राने का सुनाऊं? मसूद राना है, सुनाए ना। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, तो चराग जल गए, तेरी याद आ गई। जबरदस्त जी हाजी बस साहब। बेटा क्या यही बात है, क्या बात है। हाँ जी बोलिए। जी बेटा यही पे चल सकता हूँ बस, क्योंकि हार्ट पेशेंट हूँ। नहीं नहीं, बड़ा अल्लाह ताला के हाथ, आपके हार्ट को भी सेहत दे। ऐसे गाते नहीं, हार्ट आपका सेहतमंद रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये गाना येलो कोट, रेड कोट, सुरमई रंग की जैकेट, काले रंग का ट्राउजर। वाह, कमाल कर दिया इस खूबसूरत सेट ने, खूबसूरत शो ने। मेरी बेटियों को अल्लाह जिंदगी अता फरमाए। Thank you so much, so nice of you. मेरे बेटे को, मेरे Thank you. प्रोड्यूसर को, मेरे कारकुनान को, सबको अल्लाह ताला सलामती So sweet. और मेरे इतनी मुल्क अच्छी को दुआएं इस सलामती वक्त। अता फरमाए। आमीन आमीन। थैंक यू आपके सो बेटों- मच। व्हाट एन ऑब्जर्वेशन। सबकी जैकेटों के रंग उन्होंने बताए हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, पैकेज है और गाना गाए थे तेरी याद आ गई और क्लोजअप दे रहे किरण आपका। चले क्या बात है। एक पैकेज है जी, हमने जो किरण का काम है कोशिश की थोड़ा सा उसको आपको एक झलक दिखाएं। काम माशाल्लाह बहुत करिए, आइए देखते हैं। अच्छा, साथ साथ हम बताते रहेंगे, एक डिटेल बताते रहिएगा इसकी ना। में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपके साथ क्या हुआ? वेरी हार्ड वर्किंग टीम है आप सबकी। और ये हमने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। मेरे बालों में 2 कलर लगाए थे उन्होंने। 9 आवर्स एक दिन में लगा था और 8 आवर्स 2 दिन का काम है। अच्छा, उसकी रीजन क्या थी जो इतना टाइम हमने स्पेंड किया? देखिए, हमने एक तो बालों को डैमेज कम से कम करना था। कोशिश किरण की थी कि हम बालों को डैमेज ना करें, तो 20 वॉल्यूम लगाया था ताकि टाइम हम देखो बहुत नॉन टेक्निकल सी बंदी हूँ मैं, लेकिन जब मैंने सीखा कि बाल खराब ना हो मेरे, तो वॉल्यूम ब्लीच का कम रखा था, टाइम ज्यादा दिया था ताकि बाल खराब ना हो। और उसके पीछे रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि बाल मेरे खराब ना हो और आपको तसल्ली भी नहीं हो रही थी, प्लस यू वांट द एग्जैक्ट कलर। इतना टाइम ड्यूरेशन लगाया, नॉर्मल क्लाइंट का इतना टाइम नहीं लगता। ठीक। आपका जो इतना टाइम लगा उसके पीछे Box स्टोरी color। क्या थी? मैं नहीं बताऊंगी।
मेन स्टोरी जो हर घर में हर किसी की ये स्टोरी है, सेम स्टोरी डब्बे वाले रंग यूज करती थी। क्लाइंट ये कह सकते हैं ना कि इतना टाइम इसको तो काम ही नहीं आता, इतने आवर्स इसने लगा दिए। नहीं नहीं, मैंने तारीफ में कहा था कि एक तो डैमेज ना हो, प्लस मैं यूज करती थी जो आप लोगों ने नहीं करना है, जो बॉक्स में मिलते हैं मिलते हैं कलर्स घर वो में यूज करते, नहीं बिल्कुल। करने हैं। खुदा के लिए मत कीजिएगा। अच्छा, हालांकि जो प्रोफेशनल कलर्स होते हैं वो भी महंगे नहीं होते हैं। नहीं, कॉस्ट वाइज ऐसे वो नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा हो। हाँ। बस ये है कि शायद नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है या टाइम ड्यूरेशन की कमी है। हर एक के पास एक मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें उसने सब कुछ करना है। ठीक है, तो लाइक ठीक वो है। घर पर करना आसान है, आप जा नहीं सकते, टाइम वेस्ट हो रहा है। सही। सैलून जाते हो, आपके वही रोड वाले मसले मसाइल, एग्जैक्टली। सबसे पहले तो आपको ये फेस करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। 10 दफा सोचते हैं कि अच्छा, अब एक काम और भी शुरू है कि सर्विसेज जो है वो घर पे दी या जाती home हैं। service। हमारा service। होम सबसे सर्विस का बहुत अच्छा है। ठीक। JS ऑन व्हील के नाम से है, ग्लैम स्ट्रीट का। ठीक है। ये 5th प्रोजेक्ट है। ठीक है। लाइक पहले तो ब्रांचेस हैं, ये होम सर्विस के नाम से है, JS ऑन व्हील के नाम से, ठीक। जिसमें हम लोग अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। देन एक पूरी टीम है इसके लिए, सही। जिनकी डेली बेसिस पर ट्रेनिंग भी चल रही है सैलून में, और फिर वो घर पर जाती हैं। माशाल्लाह बहुत क्लाइंट हैप्पी हैं। जबरदस्त। क्योंकि मतलब कोरोना के टाइम में काफी बिजनेसेस का वो हुआ था, तो होम ये जो सर्विस का स्टार्ट किया तो GS ऑन व्हील्स में ये है कि आप उसको आप आराम से घर में आप कर सारी सकते हैं। services जो हमारी हाउस वाइफ जैसे सैलून बाहर नहीं निकल सकती हैं या अचानक कोई गेट टुगेदर पार्टी ऐसा ही वगैरह है। आ गई तो ऐसा हो जाए, बिल्कुल। लेकिन सर्विसेज वही होती हैं जो सैलून वाली होती हैं। एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं है कुछ भी अच्छा, जबरदस्त। पहले मेरे ख्याल से जी थ्रेडिंग करवा ली, चले गए, बात खत्म हो गई, लेकिन ये पूरा एक कॉर्पोरेट सेक्टर है कि जिसके अंदर आप क्रिएटिव हेड हैं और इसके अलावा पूरे डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, देन दे कोऑर्डिनेट। इतना प्रोफेशनल कब से होना शुरू हो गया जी? पहले बहुत लोग जो है ना एक सर्विस करवाने के लिए सैलून गए, अच्छा चलो ये करवा लिया, ये करवा लिया, या आईब्रो करवाई है, अच्छा नहीं ये बाकी तो हम घर पे कर सकते हैं, हाँ, फेस थ्रेडिंग तो मेरी घर पर कर देना। बट ये है कि अब ऐसा नहीं है। अब क्लाइंट्स को भी पता है कि हमने एक प्रोफेशनल वे में सैलून जाकर ही सब कुछ करवाना है। ठीक है, लाइक ठीक हेयर है। ट्रांसफॉर्मेशन में खाली हेयर डाई नहीं आ रहा, ठीक। उसमें पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइक आपकी कलर टोन को लाइटर करने के लिए या ग्रेस को ब्लेंड करने के लिए, या ओवरऑल जैसे आजकल यंगर लुक आ रही है बहुत ज़्यादा फंकी कलर्स में। ठीक है। तो वो एक नॉर्मल लुक लेने के बजाय क्लाइंट कहते हैं मेरी अंडर लाइट कर दो, मेरा फ्रेंचेस कर दो डाई, मतलब एक पार्ट आप कर दो कि कुछ चेंज नजर आए। बाकी पार्ट छोड़ दें। अरे जैसे आपका कर्टन बैंग्स है तो आप Okay. कर्टन बैंग्स को अपना थोड़ा फंकी कलर में कर लो, सही। अंडर लाइट है तो आप उसको थोड़ा फंकी कलर में कर लो कट के अकॉर्डिंग, या आपकी प्रोफेशनल जो आप जिस प्रोफेशन में हो उसके अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है शिराज? वो सख्त लड़कियों वाली बात नहीं है। अब सारे फिलहाल लड़के आपको लड़की भी कम नहीं किसी से आप भी। सुने Time मैंने काम मुझे आएंगे कहते आपके हैं, आगे। क्या बोल रही हैं समझ नहीं आ हाँ। रही। मैंने कहा बैठे मैं आपको आराम से समझाती हूँ, क्योंकि आप तो बात ऐसे करिए तो मुझे काम करवाने से पहले आपसे ये सारा कुछ लिखवाना पड़ेगा। मैंने कहा प्रॉपर कंसल्टेशन फॉर्म फिल कर उसमें इतना पर्चा मैं लिख कर हाँ, देती हूँ। आप साइन क्यों करवाती हैं बाल डाइवर करवाने से कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे भाई जो भी कर रहे हैं? ऐसे होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा। उन्हें ये पता हो कि जब वो घर जाके वॉश कर रहे हैं या एक नॉर्मल शैम्पू से वो वॉश कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं है, अच्छा। तो उसके साइड इफेक्ट्स आप पर क्या पड़ रहे हैं, अच्छा, आपके सही, कलर सही। टोन पर क्या उसके साइड इफेक्ट है, कलर कितना वॉश आउट हो रहा है, बाल अच्छा। कितने ब्रासी हो रहे हैं, सही, कितना सही। हेयर फॉल हो रहा है, ओके। वो सब उसमें अच्छा, सब कुछ लिखा होता है उसके बाद क्लाइंट को भी पता होना चाहिए ना अपने बालों का, कि आपके बालों की हिस्ट्री क्या है, आपके बालों पे हो क्या रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। शिराज से कुछ हो सकता है? बाल मेरे थोड़े से गिर गए, वापस ला दें बस। वापस ला दें। शहराज अगर आप कहीं गए होते और उन्होंने आपसे कंसल्टेशन किया तो आज ये प्रॉब्लम आपको ना ना होती। होती। डाई शेड करवा कुछ करते हैं? नहीं, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करता। अच्छा, अच्छा, सही। डाई वगैरह मुझे लगता है कि मेरे बाल गिर इट्स जाएं। नेचुरल। अच्छा, नो मेकअप नो फिल्टर, ओनली नेचुरल Natural. नेचुरल ब्यूटी। अब तो फेशियल भी जो किए जाते हैं ना वो ऐसे नहीं किए जाते, उसका भी कंसल्टेशन फॉर्म होता है, उसमें आप Proper स्किन टाइप consultation बताते हो, अपनी रूटीन बताते हो, आप रात को क्या लगाते हो फेस पे, या फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि हम आपको ये फेशियल करेंगे। अच्छा, जो हाउसवाइफ्स घर में बैठे देख रही हैं उन्हें क्या आप एक रूटीन बता सकते हैं? दोनों बालों का भी आप बताएंगे और स्किन केयर के हवाले से भी आप बताएंगी। रूबा, आप पहले आप बताएं कौन? सबसे पहले अच्छा प्रोडक्ट यूज करें, जो भी प्रोडक्ट्स घर में वो यूज कर रही हैं वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, लोकल प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आप बालों पे क्या अप्लाई कर रहे हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद और कितने टाइम के लिए उसे रखते हैं, सही। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे पास जो मोस्टली क्लाइंट्स आती हैं वो ये कहती हैं घर पे डाई लगा लिया। अच्छा, डाई लगा लिया 30 मिनट तो नहीं, मैं तो 1.5 घंटा रख लेती हूँ। 1.5 घंटा? हाँ, अच्छा, जो 1.5 घंटा गुजरने के, ये रियल बात है, 1.5 घंटा गुजरने के बाद भी जो बाउल में बचा हुआ है ना,
मैं वो भी वो लगा उठाकर बाकी बालों पे लगा लेती हूँ। अच्छा, वो हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने इतना टाइम ड्यूरेशन गुजरने के बाद ये कलर अप्लाई किया है? जब वो क्लाइंट हमारे पास आता है, लाइक स्टैंड टेस्ट हमने किया, स्टैंड टेस्ट में उसके 3 से 4 डिफरेंट पैचेस नजर आते हैं। ठीक है। वो पैचेस बताता है कि ये 3 मंथ्स का कलर है, ये 4 मंथ का कलर है, ये फ्रेश कलर लगा हुआ है, ये रूट नेचुरल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ब्लीच या कलर पिक होता है। ठीक तो वो है। स्टोरी सामने आ जाती है। ओके, छुपता कुछ नहीं आपसे छुपता ना। कुछ नहीं है। क्लाइंट ने झूठ बोला, वो भी पता चल जाता है कि आज भाई ये झूठ बोल के आई है। अच्छा, तो घर वाली जो खवातीन है जो घर बैठी हैं वो क्या करें? प्रोडक्ट अच्छी लगाएं स्किन पे? ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, आप सैलून से परचेज करके आप घर पर उसको अप्लाई कर सकती हैं। इवन मैं बहुत सारे टाइम कितना क्लाइंट्स होना चाहिए किरण बालों के लिए? डिपेंड करता है सैलून के लिए। नहीं, अगर आपने घर पे बालों को डाई करना है, आई वांट मीडियम ब्राउन, तो कौन सा कलर लेके हम? 35 मिनट्स में 45 मिनट में डन हो जाता है। इससे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन की नीड नहीं है। इवन स्ट्रबन ग्रे भी है तो 45 मिनट इनफ है। ठीक है, ठीक इसके है। अलावा time और नहीं। दोबारा जब करना हो तो रूट टच करें खाली, ये Just पूरा root बाल? color, no, 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 no. Okay. बाकी बालों पर आपका जब ग्रे है नहीं, ग्रे आपके निकल रहे हैं तो वो तो सिर्फ रूट में निकलेंगे ना, सही, स्कैल्प सही, पर सही। आएंगे। हाँ। लेंथ में तो वो बाल वॉश आउट होकर एक अच्छा सा कलर ही देता है। अच्छा, मेहंदी बालों के लिए कैसी होती है जो मेहंदी लगाते हैं? अगर तो आपको पत्तों वाली ओरिजिनल मेहंदी मिलती है सही, तो सही। परफेक्ट है, अदरवाइज? अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, सब केमिकल है। अच्छा, बालों को ड्राई भी chemical करता है? ड्राई करता है। एक बालों के ऊपर जैसे लाइक पैराफिन की लेयर आती है ना, हाँ। एक प्रॉपर पैराफिन की लेयर के साथ वो शाइन शो करता है। ठीक है। वो ठीक इतनी है। अच्छी शाइन होती है कि लगता है कि बहुत परफेक्ट कलर है। सही। बट जब वो क्लाइंट हमारे पास आता है और हम उसे ब्लीच करते हैं या डाई करते हैं तो वो टस से मस नहीं बाल होता, वो इतनी स्ट्रिक्ट लेयर होती है। सही सही सही। तो उसे वॉश आउट करने में बहुत टाइम लगता है। लाइक आपने अगर 1 टाइम मेहंदी लगाई है और उसके बाद आप कोई ऐश ग्रे या बेज की फैमिली में जा रहे हैं, लाइक आप मौका की फैमिली में भी जाना चाहते हैं, तो आपके बालों में से रेड पिगमेंट रिमूव नहीं होगा। यस, वो नहीं हो सकता। जी, हम बात कर रहे हैं और एक नंबर मैंने शबीर भाई फॉरवर्ड किया है, ये सरप्राइज है हमारे एक गेस्ट के लिए, मैं बिल्कुल बताऊंगी नहीं, हम इनसे बात करेंगे। वो तमाम लोग जो मालूम करना चाहते हैं, देखिए इसमें ये कोई बात नहीं कि वो हाई फाई किस्म की चीज़ है, बहुत एक्सपेंसिव है। किरण और अरूबा जो है यहाँ मौजूद हैं आपको गाइड करने के लिए कि एक्सपेरिमेंट खुदारा ना करें। स्किन और बाल बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला ने ऑर्गन्स दिए हैं, इनका ख्याल सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार वाली बात होती है। खुदा ना खास्ता बाल झड़ गए तो उसके बाद फिर नहीं आएंगे। शराज क्यों मैंने आपके बारे में सोचा, बालों को झड़ना सोच के? ये बेचारा स्पीचलेस हो गया। नो कमेंट, नो कमेंट। उसे नहीं, शक लेकिन होना इसका भी शुरू हो इलाज गया है। कहीं मेरे बाल गिरने तो नहीं वाले। नहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह, पैसा आएगा वरना बाल ना आए तो। बस इसी वजह से चुप है। कोई गाना होना चाहिए। Sure. किरण की फरमाइश है? वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं शराज के हाँ, नाम नहीं, मैंने भी माशाल्लाह सुना, जबरदस्त बहुत है। अच्छा गा रहे थे। कोई डेडिकेट कर दे इतनी हंसी आपके पास, खवातीन बैठी हैं। चलें, एक आप तीनों के लिए वन गो में 3 सॉन्ग आप तीनों के सबको लपेट दें इकट्ठे। हाँ, एक ही बात है। लिए। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है, प्लीज प्लीज। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, ऋण बसंती पिया घटावे। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, ऋण बसंती पिया घटावे। मेरे दिल दी बात जो पावे, मेरे दिल दी बात जो पावे। तो जा सखियों गड़ालनी, मेरा पिया घर आया। ओ लालनी 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 पिया घर आया, मैनू अल्लाह मिलाया। पिया घर आया, मैनू अल्लाह मिलाया। हथों जा सखियों गड़ालनी, मेरा पिया घर आया। ओ लालनी मेरा पिया घर आया। ओ लालनी। आपके लिए लेट आए ना आप? रावा तक तक थक गईया मैं, रावा तक तक थक गईया मैं। गलियां रह अक गईया मैं, गलियां रह अक गईया मैं।
एक एक पल दिन गिण के गुजार दी, एक एक पल दिन गिण के गुजार दी। आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां, माहिया तेनू अखियां उड़ीक दियां। ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे जहां जब ना था, राज हक भी किसी पर आया जब ना था, राज हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ऐसे ही आपको तंग कर रहे हैं, ऐसे नीचे नाराज हो यू नो कि नेक्स्ट टाइम मेरे बाल ही खराब हो जाए। मैं रिस्क क्यों लूं ऐसा? आए तो सही आप जरा, आए जरा। मैं टाइम पर आऊंगी। अब तो आपको, मैं पड़ोसी हूँ आपकी, तो मैं तो नेबर्स हो गए हैं और और ये बचाएगी मुझे, देखना है रूपा। हाँ ये आपके बहुत क्लोज हाँ बहुत मेरा close। तो आपकी close Exactly, है, इंशाल्लाह। exactly। स्किन के लिए आप, हेयर के लिए आप किरण के पास हैं, स्किन के लिए आप मेरे डाक खाना लड़ा लिया। क्लाइंट। यकीन करें, लग ही नहीं रहा कि हम लोग कोई लाइव शो कर रहे हैं। इतना अच्छा है और हमारी कोशिश होती है कि आप लोग भी हमारी फैमिली की तरह से हमारे साथ रहें, हमसे दिल की बात करें, अपनी बातें डिस्कस करें। 05141022251 हमारा नंबर है। किरण इमरान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं, क्रिएटिव हेड हैं, और इसके अलावा अरूबा मौजूद हैं जो कि स्किन के हवाले से बात करिए। ब्रेक से, नॉट ब्रेक बल्कि इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे बालों की केयर के हवाले से, स्किन की केयर के हवाले से। कॉल है कोई? सरप्राइज कॉल तो नहीं है? ओह, कोई सरप्राइज कॉल है। किसके लिए है जी? हमारी एक गेस्ट है उनके लिए, लेकिन आवाज जो है पहचानी है किरण ने। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम नहीं बताना आपने, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सुने बड़ी शिकायत है आपको हमारी एक मेहमान से। नहीं 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 मैंने पहचान लिया, पहचान लिया? पहचान लिया। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? आरफा बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ जी, और ये दोस्त हैं थैंक किरण यू सो की। मच, थैंक यू सो मच। You're welcome, you're welcome। अच्छा, क्या कब से दोस्त हैं आप इनकी? जी बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। निर्वाणा के स्पा में हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ पे। अच्छा, तो माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड हैं। रोमांटिक ये मतलब Talented इशारा करने है, की अच्छा, देर अच्छा, होती है कि बात को बहुत जल्दी पिक कर लेती है हर चीज को। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। और दोस्त अच्छी है, राज वगैरह रख लेती है? जी जी बिल्कुल। लड़ाकी तो नहीं होगी मेरे ख्याल से? सही सही बता Sorry? मारफा। मैं कहा लड़ाकों किस्म की तो नहीं है, लड़ाकियां जो होती है नहीं सहेलियां? नहीं नहीं नहीं, इग्नोर करती है, इग्नोर करती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल इग्नोर सही। करती है हर चीज को, कोई असर मसला नहीं है। ये मेरी इनके बहुत साथ। best मैं डांट friend भी है, दूं, मैं sister डांट भी भी दूं है। तो इग्नोर कर देती है। कह रही है कि मैं डांट भी दूं तो इग्नोर कर देती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी सीरियसली? बात है। बहुत डांटा है इसने मुझे। अच्छा, इतना माशाल्लाह नाम इनका हो गया तो एटीट्यूड तो नहीं आ गया आप किरण में? जी सॉरी। मैंने कहा इतना माशाल्लाह नाम हो गया तो एटीट्यूड तो नहीं आ गया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात कोई एक बात- आदत जो आप चाहती हैं कि ये बदल ले अपनी किरण? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई चीज मुझे नजर है इसमें। हाँ, सो स्वीट, सो स्वीट। कुछ कहना चाहोगी किरण? लव यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आफा बहुत आपका। शुक्रिया। कोई ऐसा मसला नहीं है। You're welcome। थैंक यू सो मच जी। तो सरप्राइज कॉलेज बड़ी पुरानी दोस्त हमारी गेस्ट की किरण की दोस्त हैं। ये तो वाकई surprise हो गया। है ना, दोस्तों का बड़ा सहारा होता है, ये बड़े अच्छे बुरे वक्त के साथी होते हैं, हर राज हमारा शेयर होता है। अच्छा, मुझे कनाडा में इस वक्त हमारे एक बड़े अच्छे व्यूअर हैं जी, नवीद, और नवीद साहब प्रोग्राम देख रहे हैं।
रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं। नवीद सफदर, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सी दुआएं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छे से गुजरे। प्रोग्राम हमारा देखते रहिए और फीडबैक देते रहिए। और वो तमाम हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई ओवरसीज़ प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। टाइमिंग्स का फ़र्क होता है लेकिन आप प्रोग्राम देखते हैं। और अगर आपने कुछ सवाल पूछना है ना तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, जैसे कि एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? I'm Maha from Islamabad. माहा, जनाब माहा, क्या सवाल पूछना है? कुछ बात करनी है दिल की? पहले तो मुझे आपसे ये बात करनी है कि माशाल्लाह से आप बहुत एलिगेंट लग रही हैं एंड डूइंग वंडरफुल जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बहुत शुक्रिया। देखकर और सुनकर, और यू आर सो प्रोफेशनल माशाल्लाह से एंड आई एम लविंग इट। थैंक यू सो मच माहा, यू मेड माय डे। थैंक यू सो मच। and your getup, it's very nice. थैंक यू। एंड डू यू हैव एनी कोई सवाल होगा आपके पास माहा? A lot of questions related to skincare and then hair, दोनों से। शुरू हो जाए। और बाद में एक गाने की फरमाइश भी करनी है माहा। अच्छा Oh, definitely. जी प्लीज। तो फर्स्ट थिंग इज कि पहले तो मुझे हेयर के बारे में ये बताना था कि मैं काफी अरसे से डाई लगा रही हूँ, लाइक शोकिया डाई कॉलेज के जमाने से कर रही थी। Okay. अब क्योंकि आई हैव क्रॉस माय 30, अब तो मैं 30 की हो जाऊंगी साल, तो मुझे ग्रे हेयर का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। वैसे मेरे बालों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, कर्ली हेयर हमेशा से। Okay. तो मुझे बालों हेयर फॉल की कभी टेंशन नहीं होता भी रहा, लेकिन वो मुझे अच्छा ही लगा क्योंकि मेरे कर्ली बाल से संभलते ही नहीं थे मुझसे। ठीक है। तो अभी ये है कि अब क्योंकि हेयर आने लगी है ग्रे, मैंने कभी भी आई नेवर ट्राइड ब्लॉन्ड और टाइप की शेड्स में मैं कभी गई नहीं हूँ। मेरी स्किन थोड़ी ब्रिटिश कलर है मेरा। तो मैं एक तो ये पूछना चाह रही थी बिकॉज मेरी अभी रिसेंटली आई गॉट अ बेबी, अच्छा, और माशाल्लाह। उसके लिए मैं सोच रही थी कि आई नीड टू चेंज माय लुक। तो मुझे एक तो ये पूछना था कि मेरे ऊपर ब्लॉन्ड शेड कैसा जाएगा। ठीक, सेकेंडली ठीक। वो क्योंकि वही आपकी जो बातें मैं सुन रही थी, यही मैं अपने साथ अच्छा आप क्या टू कहना कट इट चाह शॉर्ट, रही आप बालों के कलर के बारे में मालूम करना चाह रही हैं कि डाई कौन सा हो? क्वेश्चन नंबर 1। जी नंबर 1। नंबर 2 है कि मैं वही डब्बे वाला ही डाई हमेशा से इस्तेमाल करती रही हूँ। गिल्टी, कल्प्रिट। जी बिल्कुल। तो वो चीज करती रही हूँ, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे अब क्योंकि अमोनिया लगा के बालों का जो कबाड़ा हो चुका है ना, अब उसके लिए क्या करना चाहिए ऐसा, क्योंकि अभी मैं सैलून इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपनी बेटी को मैं किसके पास छोड़ूंगी। सो दैट्स माय प्रॉब्लम। ठीक तो है। मुझे कोई ऐसी ट्रीटमेंट बता दी जो मैं घर पर ही कर लूँ। एंड सेकेंड, मुझे स्किन केयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है कि ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मुझे ना मेहंदी मैंने जब इस पर लगाई तो मुझे बहुत इचिंग हुई हाथों पे, मुझे लाइक एलर्जी हो गई। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने ब्लीच वगैरह नहीं किया। जब उसके बाद मैं सैलून गई और मैंने वहाँ पर अपना थोड़ा सा फेशियल वगैरह लेना था, तो मुझे ब्लीच से इतनी एलर्जी हो गई कि मुझे और उसमें ओके, ठीक है। 3 मिनट बाद रिमूव कर दिया, बहुत बड़े बड़े से महा आपको हम ना ऑनर जवाब देते, बिकॉज थोड़ा डिटेल में जवाब होगा, आपका ऑनर जवाब देंगे। गाना हमारी तरफ से आपके लिए बाद में सुना देंगे आपको, ठीक है? ओके। 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस बालों के बारे में पहले। बात फिर वही कि ये डब्बे वाला कलर था, घर में रहने की वजह से उन्होंने अप्लाई किया कि वो सैलून विजिट नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है कि महा आप बेबी के साथ आइएगा, आपकी बेबी को मैं अच्छे से लुक आफ्टर करूंगी, संभाल लूंगी, साथ आपका डाई भी बहुत परफेक्ट कर दूंगी। एक चीज़, क्योंकि जब तक आप बालों की हिस्ट्री को आप टच करके फील नहीं कर सकते हैं, आप कलर नहीं जज कर सकते। ठीक है कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ उन्हें ब्लॉन्ड चाहिए तो मैं यहाँ बैठे कोई भी कलर बता दूंगी, एग्जैक्ट वो शेड नहीं बनेगा। ठीक है। वो रूट पर और आएगा, नीचे और आएगा, एंड्स पर वो कलर और पिक होगा। ठीक है जी। एक चीज तो ये कि उन्हें एक दफा सैलून विजिट करना है, ठीक वो है। एक दफा मेरे से प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करवा लें। ठीक है। और जो चीज इन्होंने डिस्कस की कि आफ्टर डिलीवरी ये किसी सैलून विजिट इन्होंने किया, अगर उन्होंने ब्लीच लगाया या डाई लगाया तो फौरन से वॉश करना पड़ा। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं डिलीवरी के बाद, लाइक वो अगर सेंसिटिव हैं तो आप कम से कम उन्हें 8-10 मंथ्स का 6 मंथ्स का ब्रेक देते हो। अच्छा। कि आप उन पर ब्लीच नहीं लगा सकते। ठीक है, ठीक हाँ, है। अगर क्लाइंट आपको नहीं ये सारी बता रहा
डिटेल्स कि मेरी हिस्ट्री में ये सब कुछ है, तो वो आपका फॉल्ट नहीं है। ठीक है, ये बताना जब पता ही नहीं जरूरी है, आपको तो क्या बिल्कुल। कर सकते हैं। लेकिन बालों की ठीक है। हिस्ट्री बता देती है कि कुछ ना कुछ, इवन अगर कोई सेंसिटिव क्लाइंट आता है, लाइक उन्होंने कोई एंटीबायोटिक खाई है, तो ये उनकी हिस्ट्री में कुछ ऐसा है, ये भी पता करना पता पड़ता है। चल जाता है। नहीं, पता चल जाता है। ठीक। आपको बालों पर एक कलर लगाने से पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है जो ये बता रही है। अच्छा, स्किन का जो कही थी अरूबा की स्किन का वो कह रही थी कि ब्लीच अपनी बता रही थी कि पहली बात तो ये है कि ब्लीच को आप अवॉइड करें। अब जो अगर आप अच्छे किसी सैलून्स में जाते हैं, जैसे हमारा है या किसी भी अच्छे सैलून में, आप अगर देखेंगे वो फेस पे आपको ब्लीच, जैसे हमारे ट्रीटमेंट्स में ब्लीच ऐड नहीं है। अच्छा, वो बड़ी जलन। अच्छा, ब्लीच से वैसे भी चेहरा जरा वो बेहतर हो इतनी जाता है, ज्यादा तो- हार्ड होती है कि हाँ, आपकी जलन skin होती को- और है, रैश अगर बन ये जाते कह रहे हैं। कि ये प्रेग्नेंट थी, ऑलरेडी इनकी मतलब बॉडी इतनी वो हो चुकी थी, तो ब्लीच से कोई बात तो इनके लिए होना ही था। तो मोस्टली अवॉइड करें ब्लीच को। स्किन की और भी बहुत से ट्रीटमेंट आगे, जरूरी नहीं कि एक हमारा है ना कि बस अगर ब्लीच नहीं होगा तो हम गोरे नहीं हाँ, होंगे। गोरे नहीं होंगे। ये प्लीज अवॉइड करें इस चीज को। आप गोरे हो सकते हैं और भी बहुत क्योंकि से आप तरीके वैसे ही हैं। गोरे हैं ना। हाँ, आप तो कह सकती हैं ना। बिल्कुल नहीं गोरे। हमने हमारी भी एक रूटीन है, स्किन रूटीन बनाए, अपनी नाइट रूटीन बनाए। रूटीन क्या होनी चाहिए कम से कम देखिए, चीजों आप के अच्छे, साथ? सबसे पहले तो आप अच्छे प्रोडक्ट यूज करें। हम किसी भी सैलून में, जैसे जैसे मैं, इतने महंगी होती है, 4-5 हज़ार की एक क्रीम आ रही होती है, और वही जो आप नॉर्मल यूज करते हैं, तो उसके बाद जब आपको अपना फेस खराब हो, उसके बाद जो आप डॉक्टर के पास जाना, तो उससे बेहतर है कि आप एक ही दफा थोड़े पैसे लगा के अच्छी चीज यूज करें। वो और लंबी किस- चलेगी और मैं ये लंबा कहना सा। चाहूंगी कि किसी भी सैलून में आप जाएं, जब आप मेकअप करवाते हैं तो पहले ये देखें कि वो कोई ब्रांड यूज करें क्या, क्योंकि आप सैलून में चले तो जाते हैं बड़े बड़े नामों पर, क्या नॉर्मल मेकअप्स वो आपके मुंह अच्छा, पे किसी लगा देते हैं। सैलून में चले जाइए, एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाए, तो आपको इतना विजिट कर देते हैं, आपकी स्किन खराब होगी, आपका ये हो गया, सारे राज खोल देते हैं और आपको इतना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। बट नॉट विद किरण, उन्होंने बड़ा अच्छे से मुझे गाइड किया था, इसलिए नहीं मैं कह रही, मुझे मोटिवेशन मिली है तो मैंने ये काम किया है ना, अदरवाइज मैं हमारी एक्सपेरिमेंट कंपनी ना की ये करती अपने बालों पॉलिसी के ये है साथ। कि आपने क्लाइंट को बिल्कुल डिग्रेड नहीं करना कि आपके पास क्यों आया वो। हाँ, इसीलिए आपको पता चल गया, इट्स फाइन। जरूरी नहीं आप उसको बताओ ये है वो है, बस ठीक है, ओके, आप उस पे काम करो जो आप एंड जो आई करके थिंक दिखा एवरी सकते हैं। पर्सन इज ब्यूटीफुल। हर इंसान, मर्द औरत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने इसको बनाया। अल्लाह ताला की क्रिएशन को हम चैलेंज तो कर नहीं सकते। हाँ, उसको आपने किस तरह से प्रिजर्व करना है, अपने आप को ग्रूम कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। 2023 के क्या ट्रेंड्स हैं जी, कलर्स के भी और मेकअप के भी? पहले आप किरण बताइएगा। कलर्स के जितने यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा कलरफुल में जा रही हैं। ठीक है। मतलब मेरे पास लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि 30 वाली क्लाइंट भी, जो 30 की एज में क्लाइंट आती जी, है, जी। वो भी थोड़ा फंकी कलर में जाना चाहती है। बोर हो गए हैं एक नेचुरल कलर से, मौका, ब्राउन, एंड्स पे करते हैं ये पूरा बाल, पूरे बाल? नहीं, सम क्लाइंट्स तो फुल हेड करवाते हैं। अच्छा, मजे का लगता फुल होगा। हेड बहुत प्यारा लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है। बहुत डिफरेंट लगता है, अच्छा भी लगता है। और सही। ये है कि अगर वो कलर वॉश आउट हो भी जाते हैं तो एटलीस्ट आपकी एक प्रेजेंटेबल लुक नज़र आ रही ठीक होती है, ठीक है। एक तो ये कि दूसरा ये कि जितने 30 प्लस के ग्रेज वाले क्लाइंट हैं, हाँ। वो नेचुरल के साथ ही अपना लेकर चलना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक लाइक ये कि थोड़ा ग्रे में आप चले गए, सिल्वरिश में चले गए, बेज में चले गए, ऐश में चले गए, उन टोन्स के साथ, कि ग्रे को कम से कम टचअप करना पड़े, लेंथ को हम उसमें मर्ज करना शुरू करें। ठीक है, तो ये ट्रेंड चलेगा इस साल भी। बिल्कुल। बिल्कुल सही। और मेकअप में क्या ट्रेंड आएंगे जी? मेकअप में अभी जो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग नो मेकअप लुक चाह रहे हैं। ठीक पहले है। जैसे बहुत केकी लुक आ जाती थी। अच्छा, आप लोगों ने बड़ा सिंपल रखा हुआ है अपने आप को, कोई ओवर नहीं किया हुआ। अच्छा लगा मुझे। ये नहीं कि जो नॉर्मली ना पहले वो जो गली वाली आंटी होती थी, मेकअप वाली आंटी होती थी, वो डिशके तैयार होकर आते, खुशबुएं इतनी आती थी, मालूम होता था पार्लर वाली आंटी आ गई है। नहीं, बिल्कुल, जब तक आप खुद अपने आप को नहीं वो करेंगे, आप अपने क्लाइंट को कैसे नई लुक दे सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब ओवर ना करें। नेचुरल होंगे हाँ, तो आगे natural भी लगे, सही बिल्कुल। सही। क्लाइंट आजकल ज्यादा वैसे केकी लुक चाहते हैं, लोग कहते हैं बस नॉर्मल रहे, पार्टी मेकअप करें, बस ब्राइट light जैसी तैयार हो रही हैं। बिल्कुल बहुत लाइट। हाँ, तो आजकल ज्यादा मेकअप में बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, जो पहले बड़ी बड़ी आंखें बना देना और ये वो नहीं, बहुत लाइट, बहुत डिसेंट, बहुत इस तरह की जो लुक है उसमें सही। डालना। बाल में कर्ल्स चल रहे हैं, स्ट्रेट बाल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? वेव्स चल रही हैं, बीच वेव्स चल रही हैं बहुत ज्यादा। क्या भाई वेव कर रहे हैं मुझे आप? 4 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए जी। ठीक है जी, वक्त मतलब इतना मजा आया आज गपशप लगाने। आई होप मेरे गेस्ट ने भी एंजॉय बहुत किया मजा आया, होगा, पता ही नहीं बहुत चला मजा बिल्कुल आया भी। माशाल्लाह। और टाइम का पता ही नहीं चला, है ना? लेट भी आई तो इसलिए भी पता नहीं मसला नहीं है। मुझे आइडिया है ट्रैफिक कितना खराब है यहाँ पे, और ये मसरूफ भी होते हैं हमारे तमाम के तमाम गेस्ट। इन्होंने टाइम निकाला, सुबह आए, और मुझे पता है एक लंबी हेक्टिक रूटीन इन तीनों की होगी। काम जिस करियर में करें, क्या कहना चाहेंगे? एंड में मैं शाज की तरफ भी आती हूँ कि फिर गाना इन्होंने गाना है, तो तमाम देखनी खवातीन हजरात। सबको ये कहना चाहिए कि 2023 है और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप सब लोगों से मिलें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। जितना आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से रह सकते हैं। ये मेरा मैसेज है। very और बाकी ये कि थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और बहुत मजा आया। बिल्कुल वाकई पता नहीं चला कि टाइम आई एम ऑनर्ड जी, आई एम ऑनर्ड जी। किरण क्या कहेंगी?
खुश रहें, हैप्पी रहें, अच्छा खाएं, अच्छे अच्छे बाल बनाएं, अच्छा मेकअप अच्छा मेकअप करें। और किरण एक बहुत ही बहादुर खातून है। हमारे सामने 3 पर्सनालिटीज बैठी हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल की है, मैं कभी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये छुपाती नहीं है, चाहती है कि बताएं वो तमाम लड़कियाँ या लड़के जो काम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो वो हो जिंदगी एक दफा मिलती है, कल का काम आज करें, आज का काम अभी करें, देयर इज नो टुमारो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वन सेकेंड आने का। शिराज, आप क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को या तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू K2 TV हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, वलिदा आपका बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स को मैं जो मैसेज दूंगा वो मैं गा कर दूंगा। ठीक है। अलमिया, आपकी आवाज भी सुन रखी है ऐसे, मीठी मीठी आवाज रखिए, आप लोगों के हाथ में जादू रहे ऐसे, और ऐसे आप नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, नए लोगों को आगे लेके आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिलती है। यकीन करें, लर्निंग प्रोसेस प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पे, क्योंकि हर चैनल पे आप अक्सर देखेंगे सेम गेस्ट होते हैं, तो अच्छा है कि डिफरेंट K2 होना TV चाहिए। ने बहुत से स्टार्स बनाए हैं और हम इनकरेज करते हैं आप लोगों को कि आप लोग आए, आपको देख के हमें सीखने का मौका मिले। लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होना चाहिए, आई बिलीव दिस। तो आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं, ऑल द बेस्ट, कामयाब रहे, लोग खूबसूरत बनाते रहे, खुद भी ऐसी प्रिटी से रहें जी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहें। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय गेस्ट, आप सब लोग आए, रौनक बढ़ाई। अगले हफ्ते भी हम ऐसी गेस्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। कल मिशी खान प्रोग्राम लेकर आएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत मजे का प्रोग्राम होगा। लाइक ऑलवेज K2 के तमाम प्रोग्राम्स को देखते रहिए, हम सब आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। इस दुआ के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरे मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज, थैंक्स वंस अगेन टू ऑल द गेस्ट। और गाना होना चाहिए शराज का। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है। मार गई उड़ीक दिन रात नी, हस डूब गए हंजुआ तले सैयों सानू लग गए रोगुआ भले, कोई मेरा दिल ते बस न चले की करा। हस डूब गए हंजुआ तले सैयों सानू लग गए रोगुआ भले, कोई मेरा दिल ते बस न चले की करा। मर चलिया मैं तकदी सुंजिया वावा प्यार दिया है। मार गई उड़ीक दिन रात, कभी तो आके हमारे दिल में बसो, कभी तो देखो इधर भी हमारे दिल में तुम्हारी याद छुपी, कभी तो देखो इधर भी। उदारा मेरा इतना काम करो, पता मैं पाम को। अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला, ए मिलके हाल वाले मिलके, ए मिलके हाल वाले मिलके, ओ साडे सजना नू कोई ना झिड़के। नी जिन्ना पिछे असी रुल गए, नी जिन्ना पिछे असी रुल गए। गिण गिण तारे लंघदियां रातां, गिण गिण तारे लंघदियां रातां, सप्पा वांगो टंगदियां रातां, गिण गिण तारे लंघदियां रातां। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं ना गिन तू सपेरा हो, मैं ना गिन तू सपेरा। पहले तो कभी कभी गम था, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब। न चूड़ियों की ये छनकार हो, न पायलों की ये खनकार हो, न चूड़ियों की ये छनकार हो, न पायलों की ये छनकार हो। जरा धीरे धीरे आ, रू रू राजा गुल रू रू राजा, दाश मेदा 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 मेदा, कुर्बान शंबड़े बड़ा बड़ा राजा। दाश मेदा 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 मेदा, कुर्बान शंबड़े बड़ा बड़ा राजा।